मतलब ये जो एआई बेस्ड ट्रैकिंग हो रही है आप लोगों के डेली टास्क की या फिर डीपीपी की, वो ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 25 बच्चे का बैच था हमारा 13 का, उसमें 16 सेलेक्ट हो गए मेंस के लिए। और मैं बोल रहा हूँ वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। ओके, हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? अच्छा भदौरिया सर। अजय। अजय, कौन सी क्लास में ज्वाइन किया था आपने मोशन? मैंने 11th में किया था सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने पहले बताओ 10th कहाँ से करी थी? 10th से मैंने कर्नल स्प्राइटलैंड से करी थी, ये शमशाबाद रोड पे जो है। सो व्हाट वाज योर स्कोर इन 10th? सर मेरा था 95.4%। नाइस। तो अब बताओ मुझे मोशन के बारे में, हाउ कम यू लैंडेड अप इन मोशन? कैसे आया आप, कैसे पता चला आपको मोशन के बारे में 11th क्लास में? ठीक है। सो बेसिकली सीन ऐसा था कि अपना माइंडसेट तो था ही कि अपन को जेई तो देना ही है। अब वही था कि कोचिंग कौन सी करनी है, फिर ये था कोटा जाना है कि नहीं है ना, कोटा कैंसिल हुआ, आगरा में ही करनी है, ये डिसाइड हो गया। तो मेरे को पता ही नहीं था कि पहली बात कि यहाँ की ब्रांच है, कोटा की ब्रांच आगरा में है। और फिर जब मेरे को पता चला तो वो एक सेल्फ डाउट, मतलब एक डाउट था कि पहला साल है, रिजल्ट अभी पता नहीं है इस कोचिंग से कैसा आया है। तो वो सारे लाइक मन में चीज़ें थी। बट जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस समय वो था यहाँ की क्लास स्ट्रेंथ थी 30 to 35 स्टूडेंट्स की, जो कि हमारे जो लाइक सामने वाली एक और कोचिंग है तो उसमें क्या है वो लाइक 180 प्लस 200 तक की क्लास स्ट्रेंथ है। अब मेरे को ऐसा फील होता था कि अगर 200 बच्चों के बीच में मैं बैठ के कोई डाउट ही पूछना चाहूँगा, पहली हेजिटेशन, दूसरा एक वो एनवायरनमेंट इतना कुछ ना कुछ, क्योंकि पता ही है बच्चे पढ़ते नहीं कुछ भी, तो शोर वगैरह रहता है ना। तो वही मेरा एक था, भले ही मैं यहाँ पे शायद हो सकता है टीचर में थोड़े से कम मिले, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल अलग चीज़ है ना। बट वो था कि कम बच्चे मिलेंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा अपन जो है फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ थी जिसने मुझे सबसे लाइक एंट्री दिलाई मोशन में। और मैं बोल रहा हूँ वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। तो मेन जो तैयारी है वो आईआईटी की है, नेशनल लेवल का टफेस्ट एग्ज़ाम। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो कि उसकी लेवल की क्या तैयारी चल रही है? उसकी सर ये है कि अभी लाइक अपना 11 तो मैंने लाइक थोड़ा अपना स्मूथ रखा कि अपना मेंस तक का लाइक एडवांस तक भी अपन टच करते थे, बट मेंस थोड़ा सा ज़्यादा सेंट्रिक था। अब 12th में आके लाइक वो जो एफिशिएंसी है वो डबल कर रहे हैं, मतलब पूरा फुल लाइक अब फुल लाइक पेस में आ चुके हैं अब गाड़ी पूरी, है ना, कि अब करना है, एडवांस तक भी फोड़ना है। जो लाइक इनके मॉड्यूल हैं उसमें लाइक बधेरे सवाल मिल जाएंगे आपको एडवांस के उस लेवल के, और सवाल जो लाइक सर नोट्स कराते समय कराते हैं उनके भी लेवल बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, ड्रीम कॉलेज बताओ पहले तो। ड्रीम कॉलेज तो भाई आईआईटी बॉम्बे सीएस लेनी है। सबने आईआईटी बॉम्बे क्यों चूज़ कर रखा है यहाँ? बॉम्बे एक तो या तो तुम लोगों को आईआईटी के दूसरे कॉलेजेस पता नहीं है, या फिर तुमने स्टैंडर्ड इतना बड़ा सेट कर ये लिया। देखो, वैसे बात ये कहीं ना कहीं सच है कि अपन को 7-8 आईआईटीज़ के नाम ही पता है। बट हाँ, वो स्टैंडर्ड वाली बात है। देखो वैसे हम अगर सच बताएं तो एक बार को जैसे बॉम्बे होता है वो 70 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है सीएस में, तो वो चीज़ लाइक कभी कभार अंदर से ही फील हो जाती है लाइक वो लेवल अभी नहीं है। बट फिर वो माइंड वो भी स्टिक करता है कि यार भाई बड़ा नहीं सोचेंगे तो फिर काम तो कैसे बनेगा। तो अपन ने वो अपना कर रखा है। और मेन अभी अपना ये है, एक रैंक सोच रखी है, जो कि मैंने सोच रखी है कि अंडर 2000 रैंक मेरे को लानी है एट एनी कॉस्ट। और बस वो वाली चीज़ है, बाकी ज़्यादा आईआईटी उस समय क्या मिलेगा काउंसलिंग के बाद पता चलेगा, इतना सोचता नहीं हूँ मैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो सपोज तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है या कोई भी आईआईटी कॉलेज मिल जाता है, तो कौन सी ब्रांच चूज़ करोगे? सीएस। तो मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। तो कंप्यूटर साइंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस फुल। और मोशन में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, बताओ उसके बारे में। इन्होंने तो फुल एआई इंटीग्रेट कर रखा है भाई। इनका बेस्ट ये है कि इन्होंने जो रिवोल्यूशनाइज लाइक जो इवॉल्व किया है ना टेक के साथ, कि पढ़ाई नहीं है, पूरा टेक। अब आप जैसे कि ये देखो, हम लाइक जिस मतलब पढ़ते हैं, हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो उसमें जो कोटा ने जो डीप मतलब जो पैनल्स बनाए हैं पहले से हर चैप्टर के, वो लाइक पूरा का पूरा पीपीटी टाइप से है। तो हम चाहें तो, वैसे तो हम उसका यूज़ इतना करते नहीं हैं, बट हम चाहें तो जो वहाँ की फैकल्टी का जो बेस्ट उन्होंने मटेरियल उस पीपीटी में डाल रखा है उससे पढ़ सकते हैं, जिसमें भर भर के एनिमेशंस हैं। और फिर अपने जो इनका ऐप है, मैं बता रहा हूँ लाइक हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं पीवाईक्यूज़ के लिए, इनका ऐप जबकि ये ऑफलाइन कोचिंग है उसके हिसाब से बहुत 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 सही है। क्यों? मान लो जैसे कि मेरा एक चैप्टर का पूरा बैकलॉग हो गया, पूरा एक चैप्टर ही बैकलॉग हो गया, मैं हर चैप्टर। बैकलॉग का मतलब समझा दो, बैकलॉग का मतलब क्या होता है? बैकलॉग का मतलब ये होता है कि आपने समय पे जब वो चैप्टर करा रहे थे उसको उस समय कंप्लीट नहीं किया, या आपने पढ़ा नहीं, या फिर उसका एग्जाम नहीं दिया,
मतलब एग्जाम तो क्या मतलब आपने उस चीज़ को थोड़ा नेगलेक्ट करा, पढ़ा नहीं, है ना, उस पर जो सवाल मतलब कुल मिला के बैकलॉग वो चीज़ होती है जब आप टेस्ट देने। एक तरह से समझ लो आप शादी वादी में गए और एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और आपने पता चला बैकलॉग लग गया, इस ये चैप्टर एक चैप्टर का अपना बैकलॉग हो गया। अब बैकलॉग एक इतना बुरा ट्रैप है, क्योंकि बैकलॉग क्या करता है ना, अब आप एक हफ्ते बाद आए, आप देख रहे हो सब नया चल रहा है, पहले तो एक हफ्ते का समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि आप क्या करोगे, थोड़ा पीछे समेटने की कोशिश करोगे और पीछे से समेटोगे तो आगे का छूट जाएगा, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो वो चीज़ है कि बैकलॉग, अब मैं वही बता रहा था, अगर बैकलॉग हो जाता है बाई चांस, तो आप क्या करो कि क्लास में जो चल रहा है उसको ध्यान से समझो, है ना, जो चल रहा है। अब आप फिर क्या करो, घर आओ, घर पे इनका क्या है कि हर चैप्टर का 3 टीचर्स ने पढ़ाया। मतलब आपने केमिस्ट्री का कोई रिडॉक्स चैप्टर उठाया तो रिडॉक्स को एनआरडी सर हैं एक, है ना, और 2 सर और हैं, उस चैप्टर के पूरे कुछ 15 से 20 लेक्चर्स हैं, वहाँ से पढ़ो, वो सर डीपीपीस देंगे, डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, जो थोड़े बहुत टॉपिक्स में डाउट आ रहे हैं क्लास में पूछो, जो टीचर मतलब डाउट्स जो स्लॉट है वहाँ पे जाके पूछो और अपना फिर उससे क्लियर करो। तो वो ऐप पे जो टीचर्स हैं वो बहुत सही चीज़ है वहाँ पे। मतलब ये जो एआई बेस्ड ट्रैकिंग हो रही है आप लोगों के डेली टास्क की या फिर डीपीपी की, वो ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एआई अपना जैसे टेस्ट जब होते हैं तो फुल एनालिसिस जो निकल के आता है भाई, वो बहुत सॉलिड है। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मोशन आईआईटीएन इतने ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये तो है इनका लाइक रेशियो, एक तो हाँ मैंने जो आपको बताया, जो मैं अट्रैक्ट किया था ना, क्लास स्ट्रेंथ प्लस इनका रेशियो, जो कि लाइक 61% था उस समय, कि अगर लाइक 100 बच्चे हैं तो 60 बच्चे जा रहे हैं आईआईटी में, तो वो लाइक एक बहुत सॉलिड चीज़ हो जाती है। ये है अभी जैसे हमारा जो मेंस का टेस्ट हुआ है उसमें 25 बच्चे का बैच था हमारा 13 का, उसमें 16 सेलेक्ट हो गए मेंस के लिए। 16 बच्चे सेलेक्ट 16 बच्चे सेलेक्ट हो चुके। ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पहले? अब ये तो मुझे नहीं पता। तो तुम्हारा भी मतलब मुझे, अरे अपना भी कॉन्फिडेंस, टीपीवी मैंने देखी काफ़ी अच्छी है। हाँ तो सर वही है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो जिस लेवल। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपन को चलो मिलते हैं फिर किसी आईआईटी के कॉलेज में, वहाँ पे कभी रिव्यू करेंगे हैं। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके।